Through the medium of Sri Valmiki Ramayana and Ramcharitmanas, we are blessed to have a katha of Sri Ramji. तो before we move forward, as our regular custom, पिछले सप्ताह से जो कुछ याद रहा हो, जो कुछ पसंद आया हो, जो कुछ रह गया हो आपके साथ, अगर आपको कुछ बताना चाहे तो प्लीज गो अहेड। प्रभु उसमें जो एक बात अच्छी बात तो बहुत अच्छी, बहुत सारी अच्छी थी, लेकिन जो बात मेरे को याद है कि जब हनुमान जी माता सीता को बोलते हैं कि मैं अभी आपको लेके यहाँ से लेके चल सकता हूँ और आपको राम जी के पास ले जाता हूँ, तो माता सीता ने एकदम से उस जो सोल्यूशन जो दिया, ये नहीं एकदम से उसके ऊपर उन्होंने अमल किया, उसका पॉलिटिकली उसका पूरा मनोवंतन करके उसका उन्होंने बोला कि अगर मैं तुम्हारे साथ चलने के 3 रीजंस है कि मैं तुम्हारे साथ क्यों नहीं चल सकती हूँ। और फिर उन्होंने बताया कि एक तो तुम यहाँ से जब चलोगे तो तेज गति से चलोगे तो मेरा बैलेंस बिगड़ सकता है, और दूसरा अगर किसी ने तुम्हारे पर अगर आक्रमण किया, कुछ किया, तो मेरी वजह से मैं तुम्हारी वीकनेस बन जाऊंगी। और तीसरा उन्होंने बोला कि किसी परिपुरुष का अपने स्वेच्छा से मैं किसी का स्पर्श नहीं करना चाहती हूँ। तो ये 3 रीजन तो उन्होंने ये नहीं कि जबकि वो वहां से इमीडिएटली जो हनुमान जी को के साथ जा सकती थी, लेकिन उन्हें तब भी उन्होंने पूरा उसका जो कहते हैं निर्णय लेने से पहले उसका उसको एनालाइज किया और फिर उसको उन्होंने डिसीजन लिया। तो हर सिचुएशन में एकदम से जंप नहीं करना चाहिए कि एक कंक्लूजन के ऊपर। यस, वंडरफुल। पिछले सप्ताह और इस सप्ताह में एक अंतर है। जब ये मैंने तीसरा पॉइंट आपके सामने रखा था फ्रॉम वाल्मीकि रामायण, कि माता सीता ने कहा कि मैं जानते हुए किसी पर पुरुष का स्पर्श नहीं करना चाहती, मेरे बश में नहीं था, इसलिए रावण ने मुझे जोर जबरदस्ती से मेरा स्पर्श किया। अदरवाइज विलिंगली आई डोंट वांट टू टच एनी ऑफ द पुरुष रेदर देन माय हस्बैंड। ये जब मैंने पॉइंट कहा था ना, तब मेरे मन में एक क्वेश्चन था कि वाई मदर हैज डाउटेड हनुमान जी, राइट? तो कहा कि आप मेरी माता है, यू नो, ये डाउट था मेरे अंदर, टू बी ऑनेस्ट। मैंने कह दिया, लेकिन मेरे अंदर एक क्वेश्चन था कि ये माता ने क्यों ऐसा कहा। उसका डाउट मुझे इस वीक क्लियर हुआ जब मैं श्री नरसिम्हा पुराण को पढ़ रहा था नेक्स्ट वीक के लिए। तो नरसिंह पुराण में एक चैप्टर आता है, यम और यमी के बीच का डिस्कशन। इतना ब्यूटीफुल है वो और इतना प्रैक्टिकल है। उसमें से जो मेन चीज़ें टेक अवे है, उसमें से एक वन ऑफ द थिंग इज rather than husband and wife, you should never be in a contact, in a seclusion through your mind, through your vani, through your sparsh with any of the other opposite sex. It includes the daughter also when she became older. ये बहुत प्रैक्टिकल चीज़ें हैं कि दिस यमन यमी, यम अर्थात जो धर्मदेव स्वयं है, राइट? धर्म का अवतार है यमराज, और यमी अर्थात माता यमुना। ये डिस्कशन इतना इतना प्रभावशाली और प्रैक्टिकल है कलयुग के लिए स्पेसिफिकली। एंड इसके अंदर आता है कि द सेंसेस आर सो पावरफुल, द माया इज सो पावरफुल, यू शुड नेवर बी अनकॉन्शियस और यू शुड नेवर बी इन नेग्लिजेंस। सो इन सब को अवॉइड करने के लिए शास्त्र ने बहुत अच्छी तरीके से एक प्रोविजन बनाया हुआ है। अगर आप इसके अंदर रहोगे देन यू विल बी प्रोटेक्टेड। अब मैं पीछे जाता हूँ कुछ साल पहले, तो मुझे ये दोनों ही चीज़ मेरी लाइफ में एक्सपीरियंस में आई थी। पहली चीज़ जो मैं हर बार एग्जांपल देता हूँ, श्री वृंदावन प्रभु, उनकी जो माता है, उनकी जो वाइफ है, मी एंड माय फ्रेंड विप्रा वेंट टू पिक हर अप एंड शी डजंट नो दैट वी डोंट हैव एनी अदर माता जी. So when she came inside the car, she was little bit agitated. Said, "Prabhu, you should tell me that there is no other Mataji with you." और हमें उस पर समझ में नहीं आ रहा। मैंने कहा माता जी ऐसा क्यों कह रही है, बट शी वॉज फॉलोइंग द प्रॉपर वर्णाश्रम। सो नरसिंह पुराण में 2 चैप्टर साइड बाय साइड आते हैं। एक तो निराश्रमी कभी नहीं रहना चाहिए, यू शुड ऑलवेज बी इन द आश्रम, अदरवाइज वो उधम होता है और संसार में डिस्टर्बेंस क्रिएट करता है। और दूसरा ये यम और यमी का जो डिस्कशन है वो
ये दोनों चीजें का अगर हम समन्वय निकालेंगे तो माता सीता का जो स्टेटमेंट था तीसरा वाला, दैट वाज परफेक्टली आउट ऑफ यू नो दिस टीचिंग. So that's the reason Matana says that no, I don't want to come in touch with any of the Parpurush rather than my husband's, presence. वो बहुत अच्छा था. Yes, Prabhu. Go ahead. Anything else? Or is there anyone else who would like to share something? No? और उसमें प्रभु जब हनुमान जी माता सीता अपनी व्यथा बताती हैं, तो जब उनके जब आंसू निकल आते हैं तो हनुमान जी भी खुद काफी दुखी होते हैं. तो उसमें आप उस कॉन्टेक्स्ट में आपने बोला था कि अगर पुत्र की उपस्थिति में माता दुखी हो तो उस पुत्र का जीवन व्यर्थ है. यस, ये बहुत बड़ी बात हनुमान जी ने कही थी और सबके लिए सीख है. रामायण, अभी रामायण हम एक बार पढ़ रहे हैं, लेकिन उसमें फिर देन ऑल्सो वी लेफ्ट सो मैनी थिंग्स अनपॉलिश्ड. मुझे लगता है कि मैं जीवन पर्यंत अगर रामायण को वापस से पढ़ता रहूंगा तो आई कैन लर्न सो मैनी थिंग आउट ऑफ इट. और ये बहुत लोग ये सीख ले कि तुम्हारी माता अगर तुम्हारे सामने रो रही है और तुम वहां पे उपस्थित हो तो तुम्हारे जीवन का कोई मतलब नहीं है अगर वो कष्ट में है इनडायरेक्टली, राइट. और अभी मैं बहुत जगह पे देखता हूँ कि दैट माता पिता की कोई वैल्यू नहीं रहती. You don't respect them the way you're supposed to be, right? नरसिंह पुराण में और एक चैप्टर आता है, ब्रह्मचारी और पतिव्रता स्त्री सावित्री. उस चैप्टर के अंदर भी ये चीज़ें बहुत अच्छे से निकल के आती है. we'll have this in next session basically, that निराश्रमी रहना कितना भयानक है. और आश्रम होते हुए अगर आप आश्रम का त्याग करते हो और अगर आप सन्यास के पथ पे चलते हो तो वो आपको बेनिफिशियल नहीं रहेगा. वो भी उसका एक बहुत अच्छा उस टीचिंग बाहर निकल के आती है. तो हनुमान जी यहाँ पे कहते हैं कि माता पुत्र की उपस्थिति में अगर आप दुखी हैं तो मेरा रहना निरर्थक है. बहुत अच्छा था प्रभु. यस, इट वाज वेरी नाइस. सो विल मूव फॉरवर्ड. सो सुंदरकांड में ही है हम लोग. सुंदरकांड की जो आगे के चैप्टर है वो ये 2 चैप्टर है, विच इज अगेन इन वाल्मीकि रामायण. इट इज 10 चैप्टर. जो पहला है हनुमान जी द्वारा अशोक वाटिका का विध्वंस. अब हनुमान जी जो है, यानी आप सबको शायद पता होगा, मुझे पता नहीं, लेकिन हनुमान जी की एक हम मूर्त देखते हैं कि पहाड़ को उठा के लेके आ रहे हैं. दैट इज व्हाट द मूर्त वी हैव. दूसरी है कि राम जी की सेवा में है. और तीसरा हमें रामानंद सागर जी की वजह से पता चलता है कि ही फाइट विथ सो मेनी डेमन्स व्हेन ही वेंट टू लंका. बट वाल्मीकि रामायण अगर आप पढ़ते हो तो इफ यू विजुअलाइज व्हाट इज बीन रिटन, हाउ ही फॉट ईच एंड एवरी डीमंस, जो उनका फ्यूरियस स्वरूप है, वो जब आपको पता चलता है तो लगता है कि वो सच में महाबली है. ही इज महाबली. यानी एक फ्यूरियस वॉरियर कैसा होता है वो आपको हनुमान जी का स्वरूप ये अशोक वाटिका का जो चैप्टर है उसमें आपको पता चलता है. दो इट इज नॉट बिन पिक्चराइज द वे इट्स सपोज टू बी. शायद अभी एआई और एनिमेशन की मदद से अगर कोई डायरेक्टर उसको एज इट इज अगर डिपिक्ट करे सिनेमा के अंदर तो दे कैन गेट द मैग्नीट्यूड कि कितने मैग्नीट्यूड पे he fought that with all these demons in Ashok Vatika. It itself is one movie, I would say that. क्योंकि हर कोई दानव आता है, कितनी संख्या में आता है, कैसे कैसे दानव है, उनकी कैपेसिटी क्या है, कौन कौन से वेपन्स लेके आते हो, कैसे हनुमान जी उनके साथ फाइट करते हैं, और हर एक को मारने के बाद हिज सिग्नेचर डायलॉग क्या है, वो बहुत बहुत फैसिनेटिंग है. हमारे शास्त्र में अर्थात हिंदू संस्कृति में जो सनातन शास्त्र हैं जितने भी, उसमें 52 काइंड्स ऑफ वीरों का वर्णन आता है. 52 वीर्स अर्थात द पावरफुल डीइटीज कि जिनकी साधना करने से आपको प्रोटेक्शन और शक्ति की प्राप्ति होती है. उसमें से हनुमान जी एक है, राइट. तो
शुरुआत यहाँ पे होती है कि सीता जी का हनुमान जी को पहचान के रूप में चित्रकूट पर्वत पर घटित हुई एक इंसिडेंट सुनाना। सो अभी हनुमान जी जा रहे हैं, उससे पहले मैं लास्ट वीक हम छोड़ गए थे, तो मैं आई कवर दैट 2 पॉइंट्स। कि हनुमान जी जाने से पहले माता सीता से कहती है कि जैसे देखिए भगवान ने उसे कहा ना कि तुम मेरा नाम करुणानिधान कह के एक बार बोल देना, शी विल अंडरस्टैंड दैट यू नो द इनसाइट ऑफ अवर रिलेशन। सिमिलरली हनुमान जी माता सीता से पूछते हैं कि मैया मुझे कुछ ऐसी बातें बताओ जिससे रघुनाथ जी को संशय ना रहे कि मैं आपसे मिला हूँ, राइट। और आप ही, और दूसरी बात, कोई एक मुझे वस्तु दे दो, टोकन, जैसे मैं आपके लिए मुद्रिका लेके आया। तो यहाँ पे 2 चीज माता सीता करती है। एक, उनको वो इंसिडेंट बताती है वेर ही एंड लॉर्ड राम वॉज अलोन ऑन चित्रकूट पर्वत पे ऊपर, और वहाँ पे वो जयंत का किस्सा बताती है कि जयंत जो इंद्र का पुत्र है, उसने किस तरह माता सीता को चोट पहुंचाई थी, और उसके उनके उनके शरीर में से जब लहू की धार निकली थी तो भगवान ने कैसे क्रोध किया था उसके ऊपर, और वहीं से एक सूखे घास का तिनका लिया, उसको अस्त्र में कन्वर्ट किया और उस जयंत के ऊपर छोड़ा कि इसका वध करके आओ। जयंत तीनों लोकों में घुमा, कहीं पे कुछ नहीं हुआ, और आके वापस से जब भगवान की शरण में गिर गया, तब मेरे माफ करने के पश्चात भगवान ने उसको अभयदान दिया था। इतना क्रोध आपको आ गया था रघुनाथ जी, और ये रावण जो है मेरी इच्छा के बिना मुझे इतने समय से प्रताड़ित कर रहा है, तो आप इतना समय क्यों लगा रहे हैं? आप जल्दी से आइए और मुझे यहाँ से ले जाइए। मैं इस दिन के बाद 2 सप्ताह 2 महीने तक आपका इंतज़ार करूँगी, उसके बाद मैं अपना प्राण त्याग दूंगी। तो ये एक बात कहती है माता। और दूसरा, जो उसका चूड़ामणि है जो समुद्र से उत्पन्न हुआ था भगवान को, वो माता सीता भेजती है कि ये टोकन ऑफ गिफ्ट आप दे देना। ये समझ जाएंगी ये कथा जयंत वाली सुन के, बिकॉज इट इज़ बिटवीन मी एंड हिम ओनली। और ये जो समुद्र से उत्पन्न मणि है, जो चूड़ामणि है, आप उसे निशानी के तौर पे दे देना, तो भगवान के मन में कोई संशय नहीं रहेगा। और मेरा ये मैसेज भी उनको दे देना कि इतने समय बाद 2 महीने पश्चात अगर वो नहीं पहुंचे मुझे रेस्क्यू करने के लिए, तो मैं अपने प्राणों का बलिदान कर दूंगी, राइट। उसके बाद हनुमान जी जब चूड़ामणि लेके जाके निकलते हैं उत्तर की तरफ, तो हनुमान जी बुद्धिमान है। उन्होंने लगा कि अगर मैं बिना किसी संकेत के यहाँ से चला गया तो इनको भगवान राम की स्ट्रेंथ का पता नहीं चलेगा। तो उसके लिए एक दूत, एक सेवक का दायित्व बनता है कि वो सामने दुश्मनों को एक बार अवगत कराए कि तुम किससे पंगा ले रहे हो। अभी भी तुम्हारे पास समय है, तुम चाहे तो भगवान की शरण ग्रहण कर लो, माता सीता को लौटा दो। उसके लिए क्या करना पड़ेगा? उसके लिए मुझे कोई ऐसी चेष्टा करनी पड़ेगी जिससे ना केवल रावण बल्कि समस्त राक्षस प्रजातियों के बीच में एक भय की लहर दौड़ जाए कि भगवान राम की शक्ति की एक ग्लिम्स कितनी है अगर वो चखे तो ये सोच के हनुमान जी ने क्या किया? हनुमान जी ने दानवों के व्रात को, उनके गुस्से को अट्रैक्ट किया। पहले तो अट्रैक्ट करने के लिए कुछ ना कुछ विध्वंस करना जरूरी है, जिसकी वजह से सभी दानव उनको मारने के लिए आए। फिर जब वो उनका वध करेंगे तो उनके अंदर भय बैठेगा। तो ये हनुमान जी अपना स्ट्रेटेजी अपनाते हैं, और वो क्या करते हैं, अशोक वाटिका के अंदर विध्वंस मचाना शुरू करते हैं। वो पेड़ पौधों सबको उखाड़ना शुरू करते हैं। वहाँ पे जो पहाड़ थे उन पहाड़ों को चूर करते हैं, उसे ऐसे हाथों में मसल के उसका पाउडर कर देते हैं, राइट। जो जलाशय थे उनके बांध तोड़ देते हैं ताकि पानी पूरा बाहर आ जाए। पूरा वेर विखेर करना शुरू कर देते हैं। जब ये देखा तो अफरा तफरी मच जाती है। ये न्यूज़ जो है रावण तक पहुंच जाती है कि रावण को एक बंदर आया है, राइट, जो अशोक वाटिका में विध्वंस मचा रहा है। सो हिज फर्स्ट स्टेप इज एग्जीक्यूटेड कि रावण तक मैसेज पहुंच जाए, सभी के बीच में अफरा तफरी मच जाए, एंड दे कम टू फाइट विथ मी। तो फिर रावण क्या करते हैं? रावण अलग अलग शुरुआत करते हैं। पहले सबसे पावरफुल जो उनके जो आउटर
डीमंस है, जो राक्षस है, जिसे किंकर नामक कहा जाता है। किंकर अर्थात राक्षस सेवक, द फर्स्ट बटालियन हु वाज आल्सो वेरी पावरफुल। तो रावण किंकरों को भेजते हैं फाइट करने के लिए। अब हर एक राक्षस को जब भेजा जाता है, तब उस राक्षस के साथ जिस प्रकार का बैटल हुआ, उसके दो दो चैप्टर वाल्मीकि रामायण में है, दो दो सेक्शंस है। सबसे लंबा सेक्शन किसका है? तो एक तो अक्षय कुमार का है और दूसरा मेघनाथ का। विल डिस्कस दैट, पर इनको हम शॉर्ट में कंप्लीट करेंगे। तो पहले किंकर आते हैं, उन सब का वध कर देते हैं। पूरी उनके साथ सैकड़ों सेनाएं आती है राक्षसों की, उन सब का भी हनुमान जी वध कर देते हैं। आधे कुछ भाग जाते हैं। उसके बाद प्रहस्त पुत्र जम्बूवाली वो आते हैं। ही वॉज ऑल्सो वेरी पावरफुल, बहुत अच्छे राक्षस थे वो। हनुमान जी उनके साथ भी बहुत अच्छा युद्ध करते हैं, उनका भी वध कर देते हैं हनुमान जी। उसके बाद जो उनके मंत्री हैं, उनके 7 पुत्र होते हैं। वो सातों पुत्र हनुमान जी के साथ युद्ध करने के लिए आते हैं। वो अलग अलग दिशा से हनुमान जी के ऊपर प्रहार करते हैं, बाणों की वर्षा करते हैं। हनुमान जी को बाण बहुत सारे लगते भी हैं, लेकिन फिर एक ही साथ हनुमान जी इन सातों का वध कर देते हैं। अब ये जितने वध होते हैं, जितना बैटल होता है, उसमें अलग अलग आर्म्स एंड एम्यूनेशन यूज होते हैं, लेकिन हनुमान जी किस प्रकार चतुराई से, अपने माया से उन सब का विध्वंस करते हैं, और अंत में जो लीड राक्षस होते हैं उन सबको भी कैसे हनुमान जी मार मार के उनका कचुम्बर निकाल देते हैं, इन वन सेंस, राइट। उसके बाद वो अपने 5 सेनापतियों को भेजते हैं। उन 5 सेनापतियों के साथ भी बहुत बड़ा युद्ध होता है हनुमान जी का, और हनुमान जी उनका भी वध कर देते हैं। अच्छा, ब्यूटीफुल बात यह है कि हर एक का वध करने के बाद हनुमान जी क्या करते हैं, अशोक वाटिका के गेट के ऊपर आके, गेट का जो ऐसे गेट बना है उसके ऊपर ऐसे करके बैठ जाते हैं। और जब किसी का वध करते हैं, उसमें से वो कुछ राक्षसों को छोड़ते हैं, और छोड़ने के समय अपना इंट्रोडक्शन देते हैं कि मैं कौन हूं। बहुत अच्छे से कहते हैं, हाँ मैं, ये हर बार का उनका पैटर्न सिग्नेचर डायलॉग है कि मैं अस्त्रवेता भगवान श्री राम तथा महाबली लक्ष्मण की जय हो, श्री रघुनाथ जी के द्वारा सुरक्षित राजा सुग्रीव की भी जय हो। मैं अनायास ही महान पराक्रम करने वाला, अनायास, मैं अनायास ही, मैं कोई ट्रेन रेसलर नहीं हूँ, या ना मैं कोई ट्रेन फाइटर हूँ, नहीं मेरा कोई प्रयोजन था तुम लोगों को मारने का, पर मैं सिर्फ भगवान राम की कृपा से एक अनायास ही महापराक्रम करने वाला कौशल नरेश श्री रामचंद्र जी का दास हूँ। मेरा नाम हनुमान है, मैं वायु का पुत्र तथा शत्रु सेना का संहार करने वाला हूँ। जब मैं हजारों वृक्षों और पत्थरों से प्रहार करने लगूंगा, उस समय सहस्त्र रावण मिलकर भी युद्ध में मेरे बल की समानता अथवा मेरा सामना नहीं कर सकते। मैं लंकापुरी को तहस नहस कर डालूंगा, और मिथिलेश कुमार सीता को प्रणाम करके अनंतर सब राक्षसों को देखते देखते अपना कार्य सिद्ध करके जाऊंगा। एवरी टाइम ही थ्रो दिस चैलेंज एंड सेंड द मैसेज टू हुम, टू रावण और टू ऑल द राक्षस। ये बार बार हनुमान जी हर एक फाइट की बात कहते हैं, ताकि रावण को पता चल जाए कि हनुमान कौन है। वो राम की तरफ से आए हैं, राम के दूत हैं। ही इज नॉट अ रेगुलर रेसलर, ही इज जस्ट अनायास फाइटिंग जस्ट टू सर्व हिज लॉर्ड। और ये भी कहते हैं कि जब युद्ध होगा, तब तुम्हारे जैसे सैकड़ों रावणों को मैं अकेला ही भारी पड़ूंगा। ये हर बार कहते हैं, उसको एजिटेट करते, और ये मैसेज भेजते हैं कि हाउ पावरफुल एज अ सिंगल पर्सन आई एम, एंड व्हाट काइंड ऑफ स्ट्रेंथ लॉर्ड राम इज कैरिंग, राइट, जस्ट टू गिव अ वेव्स ऑफ little bit of scariness into the group of Ravana. तो इसके बाद जो है, रावण थोड़ा सा डरता है। रावण को लगता है कि नहीं, ही इज नॉट अ नॉर्मल वानर, ही इज लिटरली पावरफुल, और मैंने इतना पावरफुल वानर कभी देखा नहीं है। लेकिन यहाँ पे जो है, रावण फिर भी थोड़ा सा कंफ्यूज रहता है कि विच मंकी ही इज, बिकॉज उसको बाली और सुग्रीव के सभी राक्षसों के बल के बारे में पता था, और उनके हिसाब से, अर्थात रावण के हिसाब से, उनके कैंप में बाली सुग्रीव के अतिरिक्त अगर कोई शक्तिशाली वानर है, मायावी वानर है, पावरफुल वानर है, तो वो सिर्फ एक अंगद है। अब अंगद जो है, अंगद और रावण पहले एक दूसरे को जानते थे, क्योंकि बाली और रावण की मित्रता थी।
तो दो मित्र के पुत्र को भी मित्र जानते हैं, वैसे रावण अंगद की स्ट्रेंथ और उसके पावर को जानते थे। दूसरा रीजन ये था, यहाँ पे जो अंगद थे वो अक्षय कुमार के साथ पढ़ने में थे, उनके गुरु एक ही थे। और अंगद जो थे बचपन में क्या करते थे, अक्षय कुमार को बुली करते थे बार बार। सो बिकॉज ऑफ हैरेसमेंट टू अक्षय कुमार, उनके गुरु से उनको एक श्राप था, और अर्थात एक चेतावनी थी अक्षय कुमार और अंगद के, कि अगर अंगद बिना किसी कारण या कारण से भी तूने अगर अक्षय कुमार के साथ युद्ध किया कभी भी या उसे परेशान किया, तो उसी वक्त तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। तो रावण को ये था कि ये शायद अंगद है, दे आर नॉट एबल टू हियर इट प्रॉपरली, ही माइट बी अंगद। तो उन्होंने पहले अक्षय कुमार को इसलिए भेजा कि अक्षय कुमार के साथ इसका युद्ध हो और अंगद की मृत्यु हो जाए। हनुमान जी ने सबके साथ युद्ध किया, रावण के इस पुत्र को वध क्यों किया हनुमान जी ने? क्योंकि हनुमान जी को इस श्राप के बारे में पता था। तो हनुमान जी नहीं चाहते थे कि जब अंगद राम जी की सेना से युद्ध करने के लिए यहाँ पे आए और ये अक्षय कुमार जीवित हो और अंगद की मृत्यु हो जाए बिकॉज ऑफ दिस श्राप। तो इसीलिए हनुमान जी ने अक्षय कुमार का वध निश्चित रूप से इसी समय किया, ना कि ही लेफ्ट हिम फॉर द बैटलफील्ड। दूसरी बात, अक्षय कुमार का वध करने से रावण हिल जाएगा, उसे समझ जाएगा कि ही इज नॉट समथिंग नॉर्मल इज गोइंग टू हैपन, इज गोइंग टू बी वेरी वेरी डिस्ट्रक्टिव। तो अक्षय कुमार जो है, अब जब हमने देखा था, मुझे अभी भी याद है कि जब रामानंद सागर जी का रामायण आया था, तो अक्षय कुमार बहुत एक नॉर्मल प्रकार का एक दानव दिखाते हैं जिसकी आंखें बड़ी बड़ी है एंड थोड़ा सा वीक काइंड ऑफ। नो, अक्षय कुमार वॉज वेरी पावरफुल एक्चुअली। अक्षय कुमार के रथ का निरूपण आता है यहाँ पे वाल्मीकि रामायण में। हिज रथ इज लाइक अ टैंक, इट हैज अ मल्टीपल एम्यूनेशन शूटिंग कैपेसिटीज। वो एक प्रकार के भाले नहीं, बहुत प्रकार के भाले सजे हुए हैं, बहुत प्रकार के तरकश हैं, बहुत प्रकार के सॉर्ट ऑफ ये है अपने गोला है, और वो सब इतनी अच्छी तरीके से अरेंज है कि ही कैन शूट एनीथिंग एनी टाइम। ही वॉज वेरी स्ट्रॉन्ग, वेरी गुड लुकिंग, वेरी पावरफुल। ही हैज़ अ रेड आइज। उसका जो रथ था वो भी स्पेसिफिक प्रकार का जो सोना था उससे बना हुआ था, और इज़ वेरी पावरफुल। और उसके रथ में 7 घोड़े लगे हुए थे, वाइट हॉर्सेस। और जब वो उस रथ का और एक कैपेसिटी क्या था कि ही कैन फ्लाई दैट चैरियट वेरेवर ही वांट्स। सो उसका कुछ निरूपण है कि वह रथ उसे बड़ी भारी तपस्याओं से, हाँ, और ये अक्षय कुमार भी तपस्वी था। ही वॉज जस्ट नॉट लाइक अ रावण सन। रावण ने अपने सभी पुत्रों को तपस्वी बनाया था। दे वर गुड इन कैरेक्टर, दे वर गुड इन ऑस्टेरिटी, और उन्होंने जो कोई सिद्धि प्राप्त की थी वो तपस्या के माध्यम से प्राप्त की थी। तो रावण के इस पुत्र ने बड़ी तपस्या से ये रथ प्राप्त किया था। उसमें तपे हुए जाम्बूनंद अर्थात सुवर्ण की जाली जड़ी हुई थी, जो हमने पहले डिस्कस किया था। जाम्बूनंद इज अ गोल्ड स्पेसिफिकली डिस्ट्रैक्टेड फ्रॉम जाम्बूवट। मेरू पर्वत के पास जो तालाब है वहां से ये स्पेसिफिक काइंड ऑफ गोल्ड निकलता है। उसके ऊपर पताका फहरा रही थी। उसका दंडध्वज रत्नों से विभूषित था। उसमें मन के समान वेग वाले 8 घोड़े अच्छी तरह जुते हुए थे, नॉट 7, 8 हॉर्सेस। देवता और असुर कोई भी उस रथ को नष्ट नहीं कर सकता था। उसकी गति कहीं रुक नहीं सकती थी। वह बिजली के समान प्रकाशित होता और आकाश में भी चल सकता था। उस रथ को सब सामग्रियों से सुसज्जित किया गया था। उसमें तरकस रखे गए थे। 8 तलवारों के बंधे रहने से वह और भी सुंदर दिखाई देता था। उसमें यथास्थान शक्ति और तोमर आदि शस्त्र अस्त्र क्रम से लगे गए थे। चंद्र और सूर्यों की समान दीप्तमान तथा सोने की रस्सी से युक्त युद्ध के समस्त उपकरणों से सुशोभित उस सुवर्ण तुल्य तेजस्वी रथ पर बैठकर देवताओं के तुल्य पराक्रमी अक्षय कुमार राजमहल से निकलते हैं। अक्षय कुमार का खुद का जब हाउ ब्यूटीफुली ही हैज डेकोरेटेड हिमसेल्फ, वो भी आगे इसमें निरूपण किया गया कि कितना ब्यूटीफुल उसका बाजूबंद है, कितने अच्छे कुंडल है, कितना अच्छा उसने मुकुट पहना हुआ है। ही वॉज लुकिंग वेरी ब्यूटीफुल, वेरी हैंडसम। द वे ही फॉट विथ हनुमान जी भी एक समय के लिए थोड़े स्तब्ध हो जाते हैं।
कि व्हाट अ ब्यूटीफुल वॉरियर ही इज, कितनी अच्छी तरह से युद्ध कर रहा है, कितना अच्छा इसका युद्ध कौशल है, बट अफसोस कि मुझे इसे मारना पड़ेगा, क्योंकि अगर मैं इसे नहीं मारता तो कल ये युद्ध भूमि में हमें भारी पड़ेगा। दो रीजन से, एक तो पावरफुल योद्धा है, ही इज फाइटिंग वेरी ब्यूटीफुली, और दूसरा अंगद के लिए ये भय बनेगा। तीसरा, हनुमान जी ने एक बहुत अच्छा वाक्य का प्रयोग किया कि अग्नि जब देखा जाए तो अग्नि को ऐसे ही नहीं छोड़ना चाहिए, उसको उसी समय नियंत्रण में रख लेना चाहिए, अर्थात उसको बुझा देना चाहिए, क्योंकि ये अग्नि जो है छोटी वाली कल ज्वाला और उसके बाद बहुत बड़ी आग का स्वरूप ले सकती है। तो मैं इस अग्नि को यहीं पे बुझा देता हूँ। तो हनुमान जी न चाहते हुए भी अक्षय कुमार का वध कर देते हैं। अगेन द वे दे फॉट, पूरा जो सीन है, व्हाट काइंड ऑफ एरो ही शॉट, व्हाट काइंड ऑफ तोड़ हनुमान जी लेके आते हैं, फिर हनुमान जी कैसे उठा के उसको पटक के उसका वध करते हैं, पहले उसके 8 घोड़ों का वध करते हैं, फिर उस रथ को निस्तो नाबूद करते हैं, और फिर अक्षय कुमार जब और शस्त्र से उनका सामना करते हैं तो हनुमान जी किस प्रकार अपना स्वरूप बड़ा करके अक्षय कुमार का वध करते हैं, दे ऑल डिस्क्राइब्ड इनटू श्री वाल्मीकि रामायण। जब अक्षय कुमार का वध हो जाता है, उसके साथ आए हुए बहुत सारे राक्षस मारे जाते हैं, कुछों को वो छोड़ देते हैं हनुमान जी, ताकि वो मैसेज लंकापति रावण तक पहुंच जाए। और जब ये मैसेज रावण के पास पहुंचता है तो रावण जो है थोड़ा हिल जाता है, उसको लगता है कि नहीं, ये कोई मामूली वानर है ही नहीं, इसके पास कुछ अलग से शक्ति है जो देवी देवताओं के पास भी नहीं है, क्योंकि अक्षय कुमार का वध कोई मामूली इंसान नहीं कर सकता। ये सब सोचने के बाद रावण जो है अपने सबसे तेजस्वी, सबसे यशस्वी, शौर्यवान, शूरवीर अक्षय कुमार को आमंत्रित करते हैं। वापस से हनुमान जी इंद्रजीत को वापस से हनुमान जी अक्षय कुमार को मार के सेम पैटर्न ऑफ एग्जीक्यूशन अशोक वाटिका के गेट पे आके वहां पे वापस से ऐसे करके बैठ जाते हैं, और सब जब भाग रहे हैं तो वापस से यही चीज दोहराते हैं कि मैं कौन हूं, मैं अनायास ही युद्ध करने वाला भगवान राम का दास, सुग्रीव का मंत्री, और मैं ऐसे हजारों रावणों को युद्ध में मसल सकता हूं। तो ये मैसेज वापस से रावण के पास पहुंच जाता है, और रावण जो है फिर अपने पुत्र मेघनाथ, या जिसे इंद्रजीत कहा जाता है, उसको कहते हैं कि इंद्रजीत अब तुम जाओ युद्ध के लिए। अच्छा, इंद्रजीत का जो कैरेक्टर है, मैं उससे पहले बैकग्राउंड, ये कहीं और पुराणों में वर्णित है, तो मैंने वहां से इंफॉर्मेशन निकाल के आपके लिए रखी है। सो विल डिस्कस दैट फर्स्ट कि इंद्रजीत कौन थे, राइट। अब रावण जो है रावण का ही ज्येष्ठ पुत्र है। रावण खुद में एक बहुत बड़ा ज्ञान का भंडार है। ही वॉज द ग्रेटेस्ट इन सो मेनी फील्ड, वन ऑफ देम इज एस्ट्रोलॉजी। तो एस्ट्रोलॉजी का बहुत बड़ा जानकार होने के कारण उसकी तपस्या भी रावण की बहुत बढ़ चढ़ के थी। तो उसने सभी ग्रहों को वश में किया था इंद्रजीत अर्थात मेघनाथ के जन्म के समय। एस्ट्रोलॉजी में कुछ सेक्शंस होते हैं, 5 नंबर का ग्रह, 6 नंबर का घर, वैसे 11 नंबर का घर और 12 नंबर का घर। तो उसने सभी ग्रह को आदेश किया था, उनको नियंत्रण किया था कि मेघनाथ के जन्म के समय, मेरे पुत्र के जन्म के समय आप सबको 11 नंबर के ग्रह के ऊपर निवास करना है, और इस समय उनका जन्म होगा, और दैट इज हाउ ही कंट्रोल द बर्थ ऑफ मेघनाथ। द रीजन हीज, उसने इस तरीके से इन सबको कंट्रोल किया था, उस समय उस घड़ी को नियंत्रित किया था कि जब मेघनाथ का उस समय जन्म होगा तो मेघनाथ अमर हो जाएगा। दैट इज व्हाट हिज प्लान इज। तो उस प्लान के अंतर्गत सभी ग्रहों को उसने नियंत्रित करके उस 11 नंबर के ग्रह को देखने के लिए, 11 नंबर के घर को गुरु कहते हैं उसे, उसको देखने के लिए कहा था, उस पर ब्लेस करने के लिए कहा था। लेकिन यहाँ पे एक इंसान जो है ग्रह में, उन्होंने रेबेल कर दिया था। ही डोंट वांट टू लिसन टू रावण, बिकॉज देखिए, हम सब लोग शनि से डरते हैं, लेकिन शनि जो है बहुत ही अच्छे देवता है इवन सेंस। उसको लगा कि अगर ये कर दिया तो मेघनाथ के माध्यम से रावण अपराजित हो जाएगा, राक्षसों का जो है वर्चस्व और बढ़ जाएगा, जिसके
मिसयूटिलाइजेशन से शायद आगे पृथ्वी में संतुलन बिगड़ सकता है। तो इसलिए शनिदेव ने अपना जो एक चरण है उस 11 नंबर के ग्रह से बाहर निकाला। अब कुछ लोग चरण कहते हैं व्हेन आई रीड इट इन संस्कृत, बट सम प्लेस इट इज कॉल्ड एज अ नजर। तो उन्होंने अपनी नजर से 12 नंबर के ग्रह की ओर देखा उस समय, जिसकी वजह से वो वक्री हुई। और इसीलिए मेघनाथ का जो एग्जीक्यूशन है उसमें एक जो है क्या बोलते हैं, एक डॉट रह गया, एक भेद्य बिंदु, अर्थात एक लूप होल रह गया इन हिज कंप्लीट बर्थ प्रोसेस में। सो सब कुछ मिला, लेकिन जो अमरत्व की चीज थी वो मेघनाथ को नहीं मिल पाई बिकॉज ऑफ शनि देव की उस नजर के कारण, जो 12 नंबर के ग्रह पे रहती रही उस समय। तो एक भेद्य बिंदु बन गया, जिसे हम आगे समझेंगे कैसे ब्रह्मदेव और राम जी ने उसको यूटिलाइज किया। तो दिस इज हाउ इज बर्थ वॉज बीन सेटेड अप बाय किंग रावण। तो मेघनाथ का जन्म होता है। उस समय मेघनाथ की जो गर्जना थी जन्म के समय, वो कहते हैं कि मेघ को गरजाने वाली थी। मेघ भी शैटर्ड हो गया था उस आवाज से, इसलिए उसका नाम रखा मेघनाथ। लेकिन उसका नाम इंद्रजीत कैसे पड़ा, दैट ऑल्सो विल अंडरस्टैंड। मेघनाथ जब बड़ा हो रहा था तो उसके गुरु और कोई नहीं लेकिन शुक्राचार्य बने, और उसके एडिशनल फैकल्टी जो थे वो रावण स्वयं बने। तो शुक्राचार्य से उन्होंने बहुत बढ़ चढ़ के सिद्धियां प्राप्त की, नॉलेज प्राप्त किया। और रावण ने अपने जीवन का जो निचोड़ था, जितने शस्त्र अस्त्र माया ये सब जितनी विद्याएं थी, वो कूट कूट के उसने अपने पुत्र मेघनाथ को प्रदान कर दी। मेघनाथ तपस्वी था, उसे रावण ने तपस्या सिखाया, रावण ने उसे संयम सिखाया। मेघनाथ का कैरेक्टर अगर हम देखें तो वो पूर्ण सतीत्व में था, अपनी एक पत्नी के प्रति वफादार था वो, उसका चरित्र बहुत उम्दा था, धर्म और पिता सेवी था वो, धर्म को हमेशा आगे रखता था, वो धर्म पे चलता था और अपने पिता का सेवी था। पिता कुछ भी कहे उसकी आज्ञा को शिरोधार्य करता था, वो शास्त्रज्ञ था, राइट। इवन वाल्मीकि रामायण में जब हनुमान जी हर एक जगह का दौरा करते हैं, उस समय जब वो मेघनाथ के महल के पास से गुजरते हैं तो उसे वहां पे एक बहुत सी दैवी वाइब्स मिलती है, जिसको समझ के और देख के हनुमान जी बहुत प्रसन्न होते हैं कि बाकी सब महलों से ज्यादा अगर कोई पवित्रता की, अगर कोई निष्ठा की, अगर कोई कैरेक्टर की, अगर कोई धर्म की, अगर मुझे कोई फीलिंग्स मिल रही है तो वो इस भवन से मिल रही है जहां पे इंद्रजीत, जहां पे मेघनाथ रहते थे। मेघनाथ इन सब के होते हुए भी हारा क्यों? अपने पिता की वजह से। मैं जब ये दो एक इस मेघनाथ के कैरेक्टर को मैंने पढ़ा तो उससे बहुत सिमिलर कैरेक्टर जो मुझे लगा महाभारत में वो था सूर्यपुत्र कर्ण का। दोनों ही सिमिलर प्रकार के थे, दोनों का शौर्य, दोनों का कैरेक्टर, एवरीथिंग इज वेरी सिमिलर। लेकिन दोनों का एग्जीक्यूशन, जो दोनों की मृत्यु प्राप्त हुई या दोनों का पतन भी समझे तो भी बहुत सिमिलर था, क्योंकि यहाँ पे मेघनाथ जो था अपने पिता के अधर्म में भाग लेने की वजह से मेघनाथ मारा गया। उधर कर्ण जो था वो दुर्योधन के अधर्म को सपोर्ट करने की वजह से वहां पे उसका पतन हुआ, राइट। हाँ, आगे चल के देखते हैं। तो उसने अपनी तपस्या से ब्रह्मास्त्र को अर्जित किया, नागपाश अस्त्र को अर्जित किया, शुक्राचार्य से बहुत सारे शस्त्र को अर्जित किया। और जब उसने अपनी शिक्षा पूरी की तो कहते हैं ना टोकन ऑफ एग्जीक्यूशन, यानी मैं कैसे बताऊं आपको कि मैं मेरी शिक्षा में पास हुआ कि नहीं। जैसे आप देखोगे महाभारत में तो जब पांडव और कौरव गुरुकुल से आते हैं तो एक बहुत बड़ा कार्यक्रम रखा जाता है जहाँ पे पांडव और कौरव अपने अपने शस्त्र अस्त्र का नुमाइश करते हैं या प्रदर्शन करते हैं। तो वैसे यहाँ पे इंद्रजीत जब तैयार हो गया अपनी शस्त्र अस्त्र विद्याओं से, राइट, तो उसको दिखाना था कि मैं अपने पिताश्री को दिखाऊं कि मैं मेरा कैलिबर क्या है। तो क्या करते हैं इंद्रजीत, मामूली चीज तो पकड़ेंगे ही नहीं अगर इतना इतना शौर्यवान कोई इंसान है। तो उन्होंने सीधा जो है स्वर्ग लोक के ऊपर, इंद्रलोक के ऊपर आक्रमण किया।
इंद्रजीत ने मेघनाथ ने अपनी तपस्या से ये भी अर्जित किया था कि संसार में किसी भी युद्ध में वो कभी भी थक नहीं सकता, उसको कभी थकान लगी नहीं सकती। उसने जिस शौर्य से देवताओं के साथ युद्ध किया, उसने सभी देवताओं को पराजित किया। उतना ही नहीं, इंद्र को उसने रस्सी से बांध लिया। इंद्र को उसने पराजित किया, रस्सी से बांध के लिया, और उसने इंद्र को रस्सी से बांधते हुए वो लंका की ओर ले आया। यहाँ पे ब्रह्मदेव ने इंटरफियर किया। ब्रह्मदेव ने कहा कि इंद्रजीत, मैं बहुत प्रसन्न हूं कि मेरी सृष्टि में तुम जैसा कोई योद्धा जन्म लिया है जिसने अकेले ही इंद्रलोक को पराजित कर दिया, और जिस तरीके से तुमने ये युद्ध किया वो देखने योग्य था। बहुत ही बढ़ चढ़ के युद्ध किया उसने, राइट। लेकिन मैं चाहता हूं कि पुत्र, तुम इंद्र को छोड़ दो। ब्रह्मदेव की ये बात सुन के इंद्रजीत ने कहा कि ठीक है ब्रह्मदेव, मैं इसे छोड़ देता हूं, जैसी आपकी आज्ञा। तो इसके बाद ब्रह्मदेव वापस से प्रसन्न हो गए कि मेघनाथ, मैं और भी खुश हूं तुम्हारे इस व्यवहार से, तो अगर तुम कुछ चाहो तो मुझसे मांग सकते हो। तो इंद्रजीत ने यहाँ पे, हाँ, इंद्रजीत ने यहाँ पे 2 वरदान मांगे, लेकिन ब्रह्मदेव ने उससे पहले उसे एक वरदान दिया कि मैं तुम्हें एक वर देता हूं कि तुम्हारा नाम जो है इंद्रजीत के नाम से प्रख्यात होगा, कि इंद्र को जीतने वाले तुम एक राक्षस हो, तो जिसकी वजह से तुम्हारा नाम ही इंद्रजीत मैं रख देता हूं। तो ब्रह्मा ने इनका नामकरण किया। दिस इज वन ऑफ द मून लॉर्ड ब्रह्मा हैज गिवन टू हिम। उसके बाद 2 वर जो है वो इंद्रजीत ने मांगे। पहला वर क्या मांगा कि आप मुझे ब्रह्मास्त्र से पुरस्कृत करें, कि अगर आप मुझसे सबसे ज्यादा खुश हैं, अगर खुशी के टोकन के हिसाब से आप मुझे ब्रह्मास्त्र प्रदान करें। ब्रह्मदेव ने ब्रह्मास्त्र प्रदान कर दिया। यहां पे भी एक स्टार है। ये स्टार मुझे अभी पता चला। ब्रह्मास्त्र कैन नॉट बी अवॉर्डेड टू समवन who is not following of brahmacharya. It is the basic and foremost qualification. ब्रह्मास्त्र हर कोई कैरी नहीं कर सकता, ब्रह्मास्त्र हर कोई छोड़ नहीं सकता। ब्रह्मास्त्र के लिए तुम्हारा अपने कैरेक्टर में, अपने धर्म में निष्ठ होना बहुत इंपॉर्टेंट है। इंद्रजीत इन सब में पारंगत थे, तो ब्रह्मा ने खुशी खुशी ब्रह्मास्त्र को प्रदान कर दिया। दूसरा वर उन्होंने क्या मांगा? उसने ब्रह्मदेव से ये एक वर मांगा कि मैं अपने अस्त्र, शस्त्र, शरीर और अपने रथ के साथ इनडेफिनेट टाइम तक आई कैन बी अदृश्य, मैं इनविजिबल हो सकता हूं, और इनविजिबल होते हुए विथ फुल स्ट्रेंथ आई शुड एबल टू फाइट इन एनी ऑफ द बैटल। ये उसका वर था ब्रह्मदेव से। अब ब्रह्मदेव समझ गए ये पहला वर तो ब्रह्मास्त्र मैंने दे दिया, इसके पास इसकी लायकात है, लेकिन दूसरा वर अगर मैंने दे दिया तो ही विल बी क्लोज टू अनकॉन्करेबल, और यू कैन से दैट अनडिफिटेबल। ये किसी के सामने हार ही नहीं सकता। और फ्यूचर में ब्रह्मदेव जानते थे राम के साथ बैटल होगा उनका, तो ये वर जो है मैं नहीं दे सकता, लेकिन इसे मना भी नहीं कर सकता। तो ब्रह्मदेव ने यहाँ पे एक वो भेद्य बिंदु था जो शनिदेव वाला, ये यहाँ पे एप्लीकेबल हुआ। तो ब्रह्मदेव ने उनसे क्या कहा कि हाँ ठीक है, मैं तुम्हें ये वर प्रदान करता हूँ, लेकिन मेरी एक कंडीशन है। वो कंडीशन क्या है? वो कंडीशन ये है कि तुम इस तीसरे वर को जब भी यूटिलाइज तुम्हें करना होगा, तब उससे पहले तुम्हें निकुंभ बेला यज्ञ करना होगा। अब ये जो निकुंभ बेला है, ये कुंभ बेला इटसेल्फ इज वन ऑफ द वेरी पावरफुल पर्सनालिटी। ये वैसे तो कहते हैं कि रावण और राक्षसों की कुल देवी है, पर अगर आप इसको बैक ट्रेस करेंगे तो ये माता जो है, इनका शरीर जो है वो विचित्र है। इनका शरीर माता का है और उनका जो सर है वो सिंह का है। विल डिस्कस दैट अगेन नेक्स्ट वीक। सो निकुंभला यज्ञ कहने के लिए कह दिया, तो ये एक भेद्य बिंदु जानते हैं कि ये एक कंडीशन है। अगर ये यज्ञ अच्छी तरह से नहीं संपादित हुआ या ये यज्ञ अगर खंडित हुआ तो इसके पास ये शक्ति नहीं रहेगी और ये सब शक्ति चली जाएगी जो उसके पास है, एंड ही विल बी लाइक अ नॉर्मल
वॉरियर। अब आप एरोगेंस कहो या दूरदर्शी ना कहो, वॉट एवर इट इज, और देर इज नो अदर ऑप्शन, तो इंद्रजीत हैज टू एक्सेप्टेड दिस कंडीशन। इंद्रजीत ने कहा थैंक यू, दिस विल वर्क। जब भी मैं युद्ध करूंगा उससे पहले, जब मुझे इस शक्ति को यूटिलाइज करना होगा उससे पहले मैं निकुंभ बेला यज्ञ करूंगा और अपनी ऑफरिंग्स कंप्लीट करूंगा, उसके बाद ही मैं युद्ध में जाऊंगा। राइट, दिस इज व्हाट द कंडीशन ही हैज एक्सेप्टेड। अब ये जो है अपने इंद्रजीत, कुछ और रह गया? हाँ, मैंने सब कवर कर दिया, ठीक है। सो अब ये मैंने आपको बैकग्राउंड बता दिया कि हु वाज इंद्रजीत एंड मेघनाथ, बहुत ही अच्छे वॉरियर थे। अब रावण जो है इंद्रजीत को बुलाते हैं, इंद्रजीत को थोड़ा मोरल बूस्टिंग देते हैं, इंद्रजीत को अपनी ग्लोरीज याद दिलाते हैं। तो रावण कहते हैं कि बेटा, तुमने ब्रह्मा जी की आराधना करके अनेक प्रकार के अस्त्रों का ज्ञान प्राप्त किया है, तुम अस्त्रवेत्ता, शस्त्रधारियों में श्रेष्ठ तथा देवताओं और असुरों को भी शोक प्रदान करने वाले हो। इंद्र सहित संपूर्ण देवताओं के समुदाय में तुम्हारा पराक्रम सबने देखा हुआ है। इंद्र के आश्रय में रहने वाले देवता और मरुदगण भी तुम्हारे सामने टिक नहीं सकते। तीनों लोकों में तुम्हारे सिवा दूसरा कोई ऐसा नहीं है जो युद्ध में थकता ना हो। तुम्हें युद्ध में ना थकने की भी सिद्धि प्राप्त है। तुम अपने बाहुबल से तो सुरक्षित हो ही, तपस्या के बल से भी पूर्णित हो। उसके पास तपस्या का भी इतना बल है। उसके फ्री टाइम में इंद्रजीत नॉर्मली ही इज इन्वेस्टिंग इनटू द तपस्या। देश काल का ज्ञान रखने वाले प्रधान और बुद्धि की दृष्टि से भी तुम सर्वश्रेष्ठ हो इंद्रजीत। तुम्हारा तपोबल, युद्ध विषय पराक्रम और अस्त्र बल मेरे ही समान है। यू आर इक्विवेलेंट टू मी। युद्ध स्थल में तुमको पाकर मेरा मन कभी भी खेद या विषादों से नहीं प्राप्त होगा। जब तुम युद्ध में मेरे साथ होते हो तो मैं हमेशा कॉन्फिडेंट रहता हूं कि वी गोना विन दिस बैटल। देखो, किंकर नाम वाले समस्त राक्षस मार डाले गए हैं, जाम्बुवली का भी वध कर दिया गया है, मंत्री के सातों वीर पुत्र भी मार दिए गए हैं। नॉट ओनली दैट, तुम्हारा भाई अक्षय कुमार जो है वो भी मारा गया है। राइट, क्योंकि ये जो वानर है वो कोई नॉर्मल वानर नहीं है। वीरवर, तुम्हें अपने साथ सेना को नहीं ले जाना चाहिए। अभी तुम युद्ध के लिए जाओ तो सेना को मत ले जाओ। क्यों? क्योंकि उसने बहुत सारी सेनाओं को हानि पहुंचाई है। जितनी भी सेना गई, या तो वो डर से भाग गई या उस वानर ने उस सभी सेनाओं का वध कर दिया है। राइट, तुम एक काम करो, तुम सिर्फ अकेले जाओ अपने आर्म्स एंड एम्यूनेशन को लेके और उस वानर के साथ युद्ध करके उसका नाश कर दो। दिस इज वॉट ही हैज गिवन। जब इंद्रजीत वहां से निकलते हैं तो एक छोटा सा निरूपण मैंने यहां पे रखा है कि उस समय वो प्रफुल्ल कमल दल के समान विशाल नेत्रों वाला राक्षस राज रावण का पुत्र महातेजस्वी श्रीमान इंद्रजीत पर्व के दिन उमड़े हुए समुद्र के समान विशेष हर्ष और उत्साह से पूर्ण हो राजमहल से बाहर निकला। अच्छा, यहाँ से मुझे पता चला कि मेरे को ये क्वेश्चन था जब मैंने श्री रामानंद सागर की रामायण देखी कि जब इंद्रजीत का इंट्रोडक्शन आता है या इंद्रजीत जब आते हैं रामायण के अंदर, तो एकदम से ऐसी आंखें क्यों बताई गई है? यू सी दैट एपिसोड अगेन, ऐसी बड़ी आंखें करके ऐसे खड़ा है। सो दे वांट टू शो दिस कि उसकी आंखें बड़ी थी, बट इन नॉट दैट सेंस दैट ही इज लाइक दिस, इज अ सेंस दैट ही हैज अ ब्यूटीफुल बिग आईज। राइट, जिसका वेग शत्रु के लिए असह्य था, वह इंद्र के समान पराक्रमी मेघनाथ, पक्षीराज गरुड़ के समान तीव्र गति और तीखे दाढ़ों वाले 4 सिंहों से जुते हुए उत्तम रथ पर आरूढ़ था। इंद्रजीत का जो रथ था उसमें हॉर्स नहीं लगे थे, उसमें 4 महान विशाल पावरफुल सिंह जुटे हुए थे। अस्त्र शस्त्रों का ज्ञाता, अस्त्र वेत्ताओं में अग्रगण्य और धनुर्धरों में श्रेष्ठ, वह रथी वीर रथ द्वारा शीघ्र उस स्थान पे पहुंचा जहां पे श्री हनुमान जी उसकी प्रतीक्षा में बैठे हैं। उसके रथ की घंघराहट और धनुष की प्रत्यंचा का गंभीर घोष सुनकर वीरवर हनुमान जी अत्यंत हर्ष और उत्साह में भर गए। हनुमान जी को लगा कि आया है अभी कोई,
रावण का अनदर पावरफुल पर्सनालिटी। वो वो राक्षस हनुमान जी पर प्रहार करने का अवसर नहीं पाता था, और पवन कुंवर हनुमान जी भी उस महामनस्वी वीर को धर दबोरने का मौका नहीं पाते थे। ये जो युद्ध हुआ ना, बहुत असली टक्कर का युद्ध हुआ। इतने युद्ध का परिचय दिया है अलग अलग चैप्टर में, जब अलग अलग वीर आए, लेकिन ये जब इंद्रजीत और हनुमान जी का युद्ध हुआ, वो बहुत फ्यूरियस, बहुत पावरफुल हुआ। दोनों ही अनकॉन्करेबल थे। ना इंद्रजीत उसके सामने घुटने टेक रहा था या उनकी चपड़ में आ रहा था, ना ही हनुमान जी उनकी चपड़ में आ रहे थे। हनुमान जी तो हनुमान जी है, राइट, पर हनुमान जी भी उसकी चपड़ में नहीं आ रहे थे, ना इंद्रजीत उसकी चपड़ में आ रहा था। वो युद्ध जो है बहुत भयानक तरीके से हो रहा था, राइट। मेघनाथ के वो अमोघ बाण व्यर्थ होकर भी गिर पड़े, तब लक्ष्य पर बाणों का संधान करने में सदा एकाग्रचित रहने वाले उस महामनस्वी वीर ने बड़ी चिंता हुई। हनुमान जी को भेद्य नहीं कर पा रहा था। कुछ बाण हनुमान जी को लगे, जो हनुमान जी के चेस्ट पे लगे, वहां से कुछ खून की धारें बह रही। लेकिन फिर इंद्रजीत को लगा कि ये जो वीर है इज नॉट कॉन्करेबल। अगर मैं पूरा दिन भी लगा रहूं अपने अस्त्र शस्त्रों का प्रयोग करके, नॉर्मल अगर मैंने ये दिव्यास्त्रों का प्रयोग किया, तो भी सब शस्त्र खत्म हो जाएंगे, लेकिन हनुमान जी को कॉन्कर करना इज नॉट पॉसिबल। तो उसने लगा कि टाइम का व्यय ना करते हुए, लेट मी कॉल द सुप्रीम अस्त्र विच इज कॉल्ड ब्रह्मास्त्र। तो इंद्रजीत ने ब्रह्मास्त्र का आह्वान किया और हनुमान जी के ऊपर छोड़ा। अब हनुमान जी को तो ब्रह्मदेव से वरदान प्राप्त था कि मेरा ब्रह्मास्त्र तो छोड़ो, संसार का कोई भी अस्त्र तुम्हें मार नहीं सकता, और तुम्हें इच्छा मृत्यु का वरदान है। लेकिन हनुमान जी क्या करते हैं, हनुमान जी को रावण को मैसेज भी देना था, उसके साथ और फाइनल क्या बोलते हैं, क्लोजर भी कंप्लीट करना था बिफोर ही लेफ्ट टू लॉर्ड राम। तो उनको लगा कि नहीं, मैं जो है इस ब्रह्मास्त्र के अधीन हो जाता हूँ, इससे दो फायदे होंगे। पहला तो मैं ब्रह्मास्त्र की लाज रखूंगा, राइट। सो दैट्स ए रीजन वो हाथ जोड़ के खड़े हो जाते हैं, ब्रह्मास्त्र उन्हें अपने पाश में कैद कर लेता है। और फिर मेघनाथ जो क्या करते हैं, इंद्रजीत क्या करते हैं, वो नागपाश अस्त्र का भी प्रयोग करते हैं हनुमान जी के ऊपर, और फिर नागपाश से हनुमान जी को कंप्लीटली बंदी बना लिया जाता है। और फिर वो अपने रथ के साथ साथ हनुमान जी को लंका की नगरियों से लेके चलते हैं टू द पैलेस ऑफ रावण। रीज़न ये था उनको पैदल ले जाने की वजह से कि जो भय राक्षस समुदाय के अंदर बैठ गया था कि अब हमारा अंत निश्चित है, एक रावण ने इतने सारे लोगों, इतने सारे वीर योद्धाओं को मार दिया, तो रावण के पास ऐसा कोई बाण नहीं अपनी तुंदीर में बचा हुआ कि जिसकी वजह से अब राक्षस अनकॉन्करेबल हो या अनडिफिटेबल हो। तो उन नगरवासियों, उन राक्षसों के बीच में वापस से मोरल बूस्टिंग करने के लिए इंद्रजीत ने वहाँ से इस तरीके से हनुमान जी को ले गए, ताकि उनको पता चले कि नो, स्टिल आई एम हियर, स्टिल इंद्रजीत इज हियर, स्टिल रावण इज देयर, यू आर फुल्ली प्रोटेक्टेड, राइट। इस तरीके से जो है हनुमान जी जो है रावण के राजभवन में पहुंचते हैं, और फिर उनका और रावण का जो डिस्कशन होता है वो हम आगे अगले सप्ताह सुनेंगे। सो हम यहीं पे विराम लेते हैं। हनुमान जी बंदी बना लिए गए हैं, स्वेच्छता से वो नागपाश को स्वीकार करते हैं और वो चलते हैं रावण के महल की ओर। हम यहीं पे विश्राम लेते हैं। इज देयर एनी कमेंट और क्वेश्चन? If not, then we can start our chanting. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे,
Hare Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Ram Ram Hare Hare
Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Ram 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 Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Ram 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 Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Ram 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 Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Ram 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 Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Ram Ram Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Ram Ram Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Ram Ram Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Ram Ram Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Ram Ram Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Ram Ram Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Ram Ram Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Ram Ram Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Ram Ram Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Ram Ram Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Ram Ram Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Ram Ram Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Ram Ram Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Ram Ram Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Ram Ram Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Ram Ram Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Ram Ram Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Ram Ram Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Ram Ram Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Ram Ram Hare Hare, Hare Krishna Krishna Hare Hare, Hare Ram Ram Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Ram Ram Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Ram Ram Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Ram Ram Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Ram Ram Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Ram Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Ram Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Ram Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Ram Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Ram Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Ram Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Ram Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Ram Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Ram Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Ram Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Ram Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Ram Ram Hare Hare, Vancha kalpatarubhyacha kripa sindhuyavaicha patitanam pavanbhayo Vaishnavibhayo Namo Namah. Hare Krishna Prabhu. Hare Krishna. Hare Krishna Prabhu. Hare Krishna.